वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या आप जानते हैं कि बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर संकट को दूर कर सकता है। जानिए इस दिव्य व्रत की अद्भुत कथा जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैसाख संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे और ये जानेंगे कि बैसाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत साल 2026 में किस दिन किया जाएगा। बैसाख की संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित एक अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, किंतु बैसाख मास में आने वाली यह चतुर्थी या चौथ और भी अधिक पुण्यदायी होती है। इस दिन विधि विधान से व्रत करने और गणेश जी की कथा सुनने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी का महत्व, इसकी पूजा विधि और इसकी पावन व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय गणेश जी महाराज की। बैसाख मास में आने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में बैसाख विकट संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल रविवार को सुबह 11:59 से शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति 6 अप्रैल दिन सोमवार को दोपहर 2:10 तक होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय की गणना के अनुसार विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। संकष्टी का अर्थ ही होता है संकटों का नाश करने वाला, इसलिए इस दिन गणपति बापा की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही परेशानियां कम होने की मान्यता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, आरती की जाती है और बैसाख के चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं बैसाख के चौथ की ये पौराणिक कहानी। एक बूढ़ी माई थी, उसके कावलियो बचलियो नाम का बेटा था। बूढ़ी माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से चुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर उनसे 5 चूरमे के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। एक बार एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने देखा कि वहाँ चूरमा के लड्डू बने रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमा के लड्डू बनाए हैं। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाए, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुझको नहीं दिया क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लेकर आता है जिससे तेरी माँ छुपकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि माँ मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तू चूरमा कर कर के खाती है, तू मुझको छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तो बूढ़ी माई बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुझको भले ही छोड़ दूँ, किंतु चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली कि तू जा तो रहा है, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर
इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा कि क्या देखता है कि खून की नदी बह रही है। कहीं से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आँखा पुआर के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गया। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा पुआर कर वह बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसको रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो क्या देखता है कि बूढ़ी माई रोटी बनाते बनाते रोती हुई जा रही थी। तब उसने पूछा कि माई, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा के यहाँ बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली कि रोटी तो खिला दूँगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय वह बोला कि राजा का बुलावा आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया। अब बूढ़ी माई सोचने लगी कि पराए पूत को कैसे बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बूढ़ी माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बूढ़ी माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा के आदमी उसे साथ लेकर चले गए। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड यानी आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आँखा पुआर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो आवे में से सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। वो बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही लड़का निकला जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उस लड़के ने सारी बात बताई। अब उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे से कैसे जिंदा बच गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों पर आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हुआ। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गईं। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुँचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रुकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बड़ा ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजली कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि हम गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चला उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियाँ तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर वह जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी। तभी किसी पड़ोसन ने उसको बताया कि बूढ़ी माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं,
एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के बाहर निकाल दिया गांव से। तो उसने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बूढ़ी माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटी बहू ने उसके पैर छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर सामूहिक भोज है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि सभी चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उस बूढ़ी माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। जय चौथ माता की। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की यानी विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदल कर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। घर घर जाकर वह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने मना कर दिया कि इतने से खीर कैसे बनेगी। अंत में वे एक बूढ़ी माई के घर पहुँचे और बोले कि माई, मेरी खीर बना दे। बूढ़ी हंसकर बोली कि पगले, इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, ला बना देती हूँ। मैं छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ा, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बूढ़ी माई ने सोचा कि सच में बावला है, लेकिन उसका कहा कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बूढ़ी माई ने सोचा वो गांव में बुलाने की कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना बचे। तो बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकाल कर गणेश जी का नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आ जाओ गणेश जी, खीर खा लो। तो गणेश जी बोले कि माई, मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। ये कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोना, चांदी, गहने, आभूषणों से पूरा घर भर गया है। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। जय गणेश जी महाराज की। तो ये थी चौथ माता की कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।